हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था। ठीक है, ओ सॉरी। ठीक है, और प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर क्या रहेगा इस रिश्ते का। ठीक है, वेट, मैं क्लैरिफाई के लिए कुछ कार्ड ले लूँ, सेलेक्ट कर लूँ, फिर डन। ठीक है, इससे क्लैरिफाई करेंगे हम। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, चलें। आप जिस पर्सन के लिए भी, जिस रिश्ते के लिए भी ये चीज़ देखना चाहते हैं, अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप इस चीज़ को, उस पर्सन को, उस कनेक्शन को मेडिटेट करें। ठीक है, और ये कुछ नहीं हुआ, ये जो है ना, बस ऐसी चोटें लगती रहती हैं मेरे हाथ पे। आप लोग पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ ये। चलें, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। देखते हैं सबसे पहले आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट, पास्ट में क्या हो रहा था। ठीक है, जब ये पर्सन कनेक्ट हुआ था तो क्या सिचुएशन थी, इस पर्सन के माइंड में क्या था आपको लेकर, ये क्यों आपसे कनेक्ट हुआ था पास्ट में, जब आप लोग पास्ट में मिले थे उस टाइम की बात कर रही हूँ। और फिर प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फिर देखेंगे फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। आपके रिलेशनशिप का पास्ट, इस पर्सन के माइंड में पास्ट में आपको लेकर क्या चल रहा था। ठीक है, जब आप लोग कनेक्ट हुए थे, जब आप लोग एक दूसरे के साथ मिले थे, तब इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, जो भी है आपका पार्टनर, मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो जो भी पर्सन है आपका, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या था। लास्ट शफल। ओके, ठीक है, पास्ट आपके रिलेशनशिप का। ओके, टू ऑफ वैंड, फोर ऑफ सोड। आपके पर्सन के पास, आपके पर्सन दो दो चीज़ों में कंफ्यूज थे। ठीक है, कुछ दो ऑप्शंस थे, टू ऑप्शंस थे आपके पार्टनर के पास, या तो दो रास्ते थे। आपके पर्सन सोच रहे थे क्या एक्शन लेना चाहिए। जो आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो जैसे आपके साथ कनेक्शन, या आप उनको मिले थे सोशल मीडिया साइट के थ्रू मिले थे आप लोग का कनेक्शन किसी सोशल मीडिया साइट पे हुआ था। आप लोगों ने एक दूसरे को जानना किसी सोशल मीडिया साइट पे स्टार्ट किया था। जैसे आप मतलब के किसी भी तरीके से आप लोगों ने, डेटिंग ऐप हो सकता है, ठीक है, कोई, या तो कहीं भी आपने चैटिंग जहाँ भी स्टार्ट की थी, कोई सोशल मीडिया था। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट थे। यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन मुझे इंटरनेट के थ्रू नज़र आ रहा है। आप जब भी इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए तो कुछ इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट मिले फ़ौरन नहीं थे, एक मीटअप नहीं था। ठीक है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, ये पर्सन सोच रहा था, जब आपसे बातें चल रही थी ना, ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था और इंटरेस्ट लेकर बात कर रहा था। लेकिन आपके पर्सन के पास या तो दो रास्ते थे, या तो टू ऑप्शंस थे, और बहुत ज़्यादा मतलब कि जो भी पास्ट में हो रहा था, ये पर्सन सोच समझ के कर रहा था। इस बात को माइंड में रखिएगा, कुछ भी नेचुरली नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ भी रैंडम तरीके से नहीं हो रहा था। जब आपसे बात होने के बाद बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस पर्सन ने, या तो बहुत सोच सोच कर आगे चलने वाला पर्सन है, बहुत सोच समझ कर कदम रखने वाला इंसान है। ठीक है, बहुत सोच कर किसी चीज़ को अप्रोच करता है, या बहुत सोच कर बात कर रहा था, या आपके अंदर इंटरेस्ट भी ले रहा था, तो पीछे बैक ऑफ द माइंड कुछ सोच रहा था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था इस पर्सन के पास, जैसे कन्फ्यूजन थी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की लाइफ में। जैसे बहुत कुछ था जिसको करना था अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोरिटीज़ इसकी बहुत सारी थी। जैसे बिज़नेस, पैसा, अपनी अर्निंग, अपनी स्टडी, कुछ ना कुछ इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी इस पर्सन की। मुझे इस पर्सन के दिल में आपके लिए, जब ये आपसे कनेक्ट हुआ है, मुझे कोई बहुत गहरी दोस्ती या बहुत गहरा बाउंड फ़ील करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसको अपने गोल्स अचीव करने थे ना,
ये उसके रिलेटेड आपसे कनेक्ट हो रहा था। इसकी लाइफ में बहुत गोल्स थे। मुझे यहाँ पर ये चॉइसेस नज़र नहीं आ रही, जैसे इसके ख्वाब नज़र आ रहे हैं वन बाय वन। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे किसी कप में यहाँ पर मतलब कि गोल्ड है, और किसी कप में बहुत ज़्यादा एक अच्छा मतलब कि घर है, कोई एक अच्छी जैसे पैलेस टाइप घर है। एक कप में बहुत ज़्यादा क्राउन है, ठीक है, क्राउन है। और एक कप में जैसे ख्वाहिशात, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि बहुत सोच समझ कर, जैसे ऐसा ना हो यहाँ पे एक स्नेक भी है, ऐसा यहाँ पे एक मतलब कि ड्रैगन भी है। तो ऐसा ना हो इसके अंदर आप किस नेचर के निकले, आप क्या निकले, ये आपसे जो बेनिफिट चाह रहा है, जो बेनिफिट, ऐसा ना ये खुद ही जैसे इसके ऊपर आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना इसके ऊपर भारी पड़ जाए, ठीक है। कुछ सोच समझ के कर रहा था। बैक ऑफ द स्टोरीज के बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के कुछ ना कुछ चल रहा था, जैसे कि किसी फायदे किसी फ़ायदा लेना चाहता, किसी तरीके का, किसी फ़ायदे की वजह से, किसी बेनिफिट की वजह से कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। जैसे कुछ इस पर्सन को कोई आप काम वाम करते हैं, या तो आपकी अर्निंग अच्छी थी, आपको एक्सप्लोर करा होगा कि क्या है, कैसे रहते हो, घर में कौन-कौन है, और जैसे XYZ अपने बारे में इतना कम इन्फॉर्मेशन देना, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। अपने बिज़नेस के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने जॉब या स्टडी के बारे में, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं होगी, जितनी इसके पास आपकी थी, ठीक है। ओके। मून। हुँ। भाई आपसे कुछ ना कुछ हिडन था, उस वक़्त भी कुछ आपसे हाइड कर रहा था। जैसे इन एक इंटरेस्टिंग एक जैसे इंटरेस्ट ले रहा था आपके अंदर, क्यूरियोसिटी थी आपको जानने की, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है पास्ट में आपके पर्सन के अंदर। बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक क्यूरियोसिटी के थ्रू स्ट्रांगली स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है? स्कॉर्पियो की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पे वाटर एनर्जी तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोनों ही ले लें, तीनों, ठीक है? वाटर साइन होते हैं ये। और अर्थ साइन से वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। बहुत स्लो अप्रोच करने वाला पर्सन, बहुत स्लो, बहुत स्लोली स्लोली फूक फूक कर कदम रखना। ये मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस पर्सन है, कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुका है। एज डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस इसके अंदर और आपके बीच हो सकता है, या तो डिस्टेंस हो सकता है, आप अदर सिटी में रहते हैं, या अदर सिटी में रहता है, या तो आप लोग एक सिटी में भी रह के डिफरेंस, मतलब कि डिस्टेंस था, किसी तरीके का डिफरेंस। एक जैसे ये बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक जैसे ऑलराउंडर, पास्ट को एक्सपीरियंस करा हुआ एक मास्टर पर्सन, क्योंकि जो इतना फूक फूक के कदम रख रहा है, ये एक्साइटमेंट से नहीं आ रहा, ठीक है। ये पास्ट एक्साइटमेंट से स्टार्ट नहीं हुआ हुआ, ये बहुत सोच समझ के चला है। अगर आप रिमाइंड करेंगे अपनी पास्ट की कन्वर्जेशन, तो आपको समझ में आएगा क्या रहा था आपके पास्ट में इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्या था, क्या चल रहा था आप दोनों के बीच, आपको याद आएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिस्टेंस पे बात कर रहे थे, शायद पहले आप लोगों की इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हुई है, फिर आप लोग का मीटअप हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सोचा है इस पर्सन ने, आपसे क्या इसको फ़ायदा मिल सकता है, आपसे क्या बेनिफिट इसको मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इसका फ़ायदा उठाने वाला ही माइंड था, ठीक है। क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटीज़ को सर्च कर रहा था, ठीक है। मनी माइंडेड हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है, मनी माइंडेड हो सकता है ये पर्सन। मून की एनर्जी है, कुछ हाइड भी कर रहा था, ठीक है, कुछ हिडन था, कुछ सीक्रेट्स थे, कुछ भी आपके सामने, मतलब कि जो चीज़ सीक्रेट्स अपनी अपनी लाइफ को जितना सीक्रेट रख सकता था, इसने रखा होगा, ठीक है। मतलब कि अपनी एक नॉर्मल सी चीज़ है जो होती हैं, कहाँ से स्टडी की है, कहाँ जॉब करते हो, कहाँ रहते हो, XYZ, और सिबलिंग्स, और घर, और ये और वो, ठीक है। बहुत सी चीज़ हो सकती है जिसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। हाँ, बहुत जल्दी इस पर्सन ने, मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चला है, बहुत ज़्यादा मोहतात पर्सन। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है भाई, जो जिस तरीके से ये पर्सन इंटरेस्ट ले रहा है, एज में एज डिफरेंस है, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, एक्सपीरियंस करा हुआ है इसने, ये अच्छे-बुरे की पहचान जानता है, ठीक है? अच्छे-बुरे की समझ, सोच जानता है, ये बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा फूँक-फूँक कर कदम रखा था, बहुत सोच समझ कर चल रहा था। आपको ये बात पता हो या नहीं पता हो, अपने आप को सिक्योर एंड सेफ कर चल रहा था, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेजेस और नाइट्स की एनर्जी इसमें इस पर्सन ने पास्ट में एक्शंस लिए हैं आपकी तरफ, ठीक है। मैंने कहा ना, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, ठीक है। जो कुछ भी है बताना नहीं है, होल्ड कर लेना है, ठीक है। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको पास्ट में नहीं मिली है। जब आप लोग मिले हैं, एक लंबे अरसे तक आपको पता ही नहीं है कि इसकी लाइफ में क्या है, ये कहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ काम करता है, मतलब कि XYZ। आप नहीं जान सकते इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत सीक्रेटिव पर्सन, सीक्रेटिव नेचर, चीज़ों को हिडन रखना, हाइड रखना,
ओपन अप नहीं होना, बहुत मिस्टीरियस एनर्जी, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। आपको ज़्यादा जैसे सर्च करना, आपको ज़्यादा आपके 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 मुतालिक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना, ठीक है। इस तरीके से ये पर्सन आपके साथ चला है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ टॉक्सिक रहा है, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक टॉक्सिक इसका बिहेवियर रहा है। ये सब कुछ ट्रेट्स टॉक्सिसिटी की ही हैं, ठीक है। अपने बारे में इतना बताना नहीं, सामने वाले की इन्फॉर्मेशंस लेते रहना, और एक बेनिफिशियल इसका एक बेनिफिट उठाने का इसका नेचर, ठीक है। मतलब ये कैसे फ़ायदा हो सकता है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है, किससे क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। अ मैं मून को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। देखिए, जो मुझे कार्ड लगेगा कि हाँ, हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, मून से क्या हाइड कर रहा था। वैसे सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे सीक्रेट्स थे इसके, और सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है। आपसे नॉर्मल सी चीज़ें भी हाइड कर रहा हो सकता है, अपनी लाइफ की, ठीक है, नॉर्मल जो एक डेली बेसिस की चीज़ें हैं, कहाँ गया था, कब आया था, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्लैरिफाई मून, यहाँ पे मून की एनर्जी क्यों आई है। भाई, मैं आपको ये बात बता दूं, ये सिंगल और इंडिपेंडेंट और अबंडेंट लाइफ जीना चाहता था, ठीक है। इसको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए थी, ठीक है। ये विश कर रहा था कि इसकी फैमिली हैप्पी रहे, फैमिली में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि इस यहाँ पर ये अपनी मटेरियल लाइफ मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है ये पर्सन मुझे, और आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता हुआ नजर आ रहा है पास्ट में। जैसे आप कुछ अबंडेंट, आप इसको कुछ फ्रूटफुल इसको दे सकते हैं, जैसे पैसा, कहीं आप कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ आपके पास, आप अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास पैसा है, अच्छी अच्छी सब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आप XYZ, आप बहुत अच्छे बैलेंस नज़र आ रहे थे, ठीक है। एक ग्रोथ वाले पर्सन जिसकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है। इसने आपको शायद एंटरटेन में यूँ ही करा कि आप इसकी फाइनेंशियली कोई हेल्प कर सकते हैं। इसकी इसकी एक विश रही है बहुत लंबे अरसे तक अपनी अपनी फैमिली में, जैसे विश फुलफिलमेंट, एक अच्छी फैमिली, फ्रूटफुल फैमिली, जैसे अगर सिबलिंग्स भी हैं, कोई ज़िम्मेदार पर्सन हो सकता है, इसकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ जिए इसकी पूरी फैमिली, अच्छी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी अबंडेंट लाइफ गुजारे, इसकी विश रही है, अपनी विशेस को फुलफिल करना चाह रहा था, ठीक है। जैसे इसकी फैमिली इतनी अबंडेंट नहीं थी, इसका पास्ट, इसका चाइल्डहुड कोई मतलब कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है, इसकी फैमिली, ठीक है, बैकग्राउंड इसका फाइनेंशियली एक स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है। ये पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था, एक अपनी लाइफ को अबंडेंट लाइफ बनाना चाह रहा था, कुछ ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा था, या तो कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा था जो इसकी लाइफ में ग्रोथ का दरवाज़ा खुले, ये अपनी फैमिली की विशेस को फुलफिल कर पाए। इसकी विश थी एक अपनी फैमिली में एक खुशियाँ देखना, मनी वाइज़ हर चीज़ होना, ठीक है? मतलब कि फाइनेंशियली एक फुलफिल होना, फाइनेंशियली अपनी सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, मैं मैरिज की बात नहीं कर रही, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं कि अपनी फैमिली में ही अपने पेरेंट्स, इसकी फैमिली जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा सके। ये इस चीज़ को विश कर रहा था, ठीक है? तो ये अपनी लाइफ में मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जैसे गोल्ड नज़र आ रहा है, मनी नज़र आ रहा है, यहाँ पे अच्छा घर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है। तो ये कुछ मतलब कि किसी पर्पस के थ्रू यहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहा था, या आपको एक अबंडेंट देख रहा था, ठीक है, आपके पास अबंडेंस थी, ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं जिसके पास सब कुछ, एक फ्रूटफुल लाइफ है। तो ये पर्सन इस तरीके से देख रहा था। ओके। तो ये छुपा रहा था कि इसकी जहाँ से बिलोंग कर रहा है, बहुत स्ट्रगल लाइफ रही है, स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल कर रही है, इसकी विश है कि फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे, जैसे इसका लक चेंज हो, जैसे ये बहुत स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में कर रहा था, इसको मटेरियलिस्टिक वाइज एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन टॉक्सिक तरीके से। हम किसी के ऊपर डिपेंड होकर अपने विशेस को कम ट्रू नहीं करवा सकते। इवन के एक फीमेल भी अगर किसी एक मेल के ऊपर विदाउट मैरिज डिपेंड होती है कि वो फला इंसान हमारी फला ख्वाहिश पूरी करेगा, तो ये टॉक्सिक है, ठीक है। आप फिर किसी के साथ किसी की लाइफ में एक पर्पस रख रहे हो जाने के लिए, कि मतलब कि एक अच्छा पैसे वाला इंसान है, अच्छे घर से बिलोंग करता है, इसके साथ कनेक्ट होते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, गोल्ड डिगर।
तो ये वो वाली है बात, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, इसने आपको एक जैसे कैश करना, एक सही अल्फाज ये होंगे, पास्ट में इस पर्सन ने सोचा एक कैश, आपको कैश किया जा सकता है। हाँ, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं होल्ड बैक क्या कर रहा था, ये चीज़ चेक कर लें। मून मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वो दे रहा था कि क्या हाइड कर रहा है ये पर्सन। ये मतलब कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारता हुआ आ रहा था, ये चीज़ इसने आपसे छुपाई, अपनी फैमिली को हाइड करा, अपनी चीज़ों को हाइड करा, इसीलिए, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, क्या हाइड कर रहा था ये पर्सन, क्या होल्ड बैक कर रहा था आपसे। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। वही वाली बात है, ये आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा था। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता, इसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, ठीक है। विशेष को कम ट्रू करना है, इसको अपनी लाइफ में एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, तो अबंडेंट पर्सन चाहिए था जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट देता, ठीक है। फाइनेंशियली इसको इसकी विश कम ट्रू हो जाती। ये अपनी लाइफ में अगर पार्टनर चाह भी रहा था तो एक फाइनेंशियली बेहद इंडिपेंडेंट, ऐसा हो सकता है आप एज में छोटे तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होंगे, जो होगा फैमिली रिलेटेड होगा, फैमिली के थ्रू होगा आपके पास, आपका अपना नहीं होगा। यहाँ पे ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा था, इसको ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी सक्सेस में इसकी सपोर्ट बने, ठीक है। या जब आप इसको ऑफर कर रहे थे तो आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं थे, ठीक है। इसको एक अबेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट पर्सन जो स्टेबिलिटी दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसा अर्निंग प्रोवाइड करे, इसका साथ दे, ठीक है। एक अच्छा इंडिपेंडेंट पर्सन हो। चाहे यहाँ पे एज डिफरेंस होगा तो क्या होगा, ये कुछ न्यू साइकिल ऐसे स्टार्ट करना चाहता था, क्लियर करता। इसने गोस्ट किया है आपको, चीट किया है इसने, गोस्टिंग करी है, इग्नोर किया है, गोस्ट किया है इसने, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही हैं, आपका एक ज़बरदस्त साइकिल स्टार्ट हुई है इस पर्सन के साथ, एक साइकिल बिगिन हुई है, ठीक है। जब आप इस पर्सन से मिले हैं बहुत पावरफुल साइकिल बिगिन हुई है, और आपने इस पर्सन को अपने एक सोलमेट की तरह लिया है। एक आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी, आप इमोशनली आप इस पर्सन को अपना एक राइट काउंटर पार्ट समझ रहे थे उस टाइम, ठीक है। एक इमोशनली आप इसको समझ रहे थे कि आपको कंप्लीट एक लॉन्ग टर्म तक ये पर्सन आपको इमोशनली फुलफिल करेगा, सपोर्ट करेगा, लेकिन इसका माइंड अपने पार्टनर के लिए ऐसा नहीं था, तभी यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड आया है। ये एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहा था जो इसको फाइनेंशियली बैलेंस दे दे, ठीक है। विदाउट मैरिज, मतलब कि फाइनेंशियली सपोर्ट दे, कंप्लीटली सपोर्ट दे, इसको सपोर्ट करे, इसकी ग्रोथ में सपोर्ट आए, मतलब कि ग्रोथ लाने के लिए सपोर्ट करे। इसको कोई भी ऐसा पर्सन चाहिए था जो इसकी मटेरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है, जिसको ये कैश कर सके। हाँ। अब देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। चेक करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट, आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, पास्ट इस तरीके का रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट, इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। भाई ये फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है, कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक पर्सन है। आपके पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं। लास्ट शफल, ओके, कोई एंडिंग हुई है, डेथ, कुछ खत्म हुआ आप दोनों के बीच। 10 ऑफ कप्स, ओके। हो, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। टावर, यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं अपने ईगो को नहीं छोड़ रहे। इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर ने तो किया नहीं है, इन्वेस्ट तो किया नहीं है, ठीक है। इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर क्या मेमोरीज होंगी, क्या आपके माइंड में उनके लिए मतलब कि चीज़ें होंगी। आप काफ़ी टाइम स्टक रहे विदाउट क्लोजर, आपको सिर्फ लव था, आपको सिर्फ इमोशंस थे इस पर्सन से, और वही इन्वेस्टमेंट आप चाहते थे। अदरवाइज आपको कुछ भी इस पर्सन से जैसे किसी तरीके की XYZ कोई भी तरीके की लालच नहीं थी, ठीक है।
ये बात तो क्लियर है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा ईगो, ठीक है? एक जैसे कंप्लीटली ईगो में डूबे हुए हैं, या तो सोसाइटी उनकी सर्कल ऐसा है जो ईगो को बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रमोट करता है, ठीक है? ईगोइस्टिक पर्सन है तो बहुत ज़बरदस्त मतलब कि एक एक सिंप्लिसिटी तो नाम की चीज़ ही नहीं है। जिस सोसाइटी में आपके पर्सन रहते हैं, एक सिंपल इंसान होना, सिंपली अपनी बात कन्वे करना, यहाँ जहाँ ये इस पर्सन की जहाँ भी ये पर्सन जहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है? पैसे का ज़ोर, पावर और एटीट्यूड और अटेंशन सीकर, ये सब एक टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। वो आपके पर्सन में बेहद है, ठीक है? एक स्टबर्न नेचर, और मतलब कि आप कुछ करो ना करो, आप अच्छे काम करो ना करो, आपको अच्छी रिस्पेक्ट और अच्छी इज़्ज़त चाहिए, फ्री फंड में, ठीक है? अच्छी इज़्ज़त चाहिए, अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए। सामने वाले को आप मतलब कि आप इंसल्ट करो या कुछ भी करो, उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखो या बुरा रखो, आपको वो चाहिए। आप अपना एटीट्यूड ये पर्सन ऐसा बना के रखता है कि इसने आपके दिल में नहीं है, इसकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट हो चुका है। इंसान रिस्पेक्ट अपने अच्छे मेमोरीज से बनाता है, ठीक है? अच्छी यादों से बनाता है, अच्छे बिहेवियर से बनाता है, अपने अखलाक से बनाता है, अपने डाउन टू अर्थ नेचर से बनाता है, ठीक है? एक अच्छे इंसान के लिए तो रिस्पेक्ट यही होती है। और जो होते भाई मटेरियलिस्टिक में, उनके लिए पैसा देखकर सलाम भी किया जाता है, वो वाली बात भी है, ठीक है? मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो जितना पैसा होता है उसको भी देखकर, जैसे वो उसको भी देखकर वो इज्जत और रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना, रिस्पेक्ट उसी वे में करते हैं, जितना पैसा उतनी इज्जत, जितना एटीट्यूड उतनी रिस्पेक्ट, जितना आपके आपके पर्सन को जैसे जितना ही एक एटीट्यूड, और आपके पर्सन को जैसे ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं लेकिन पीछे खोखली होती हैं, ठीक है? मतलब कि उनके अंदर ना एक ना उनके अंदर लॉयल्टी होती है, ना उनके अंदर ऑनेस्टी होती है, ना उनको एक लॉन्ग टर्म रिश्ते की कदर होती है, ना उनको लॉन्ग टर्म रिश्ते का पता होता है, ना उनके अंदर एक एक उनका उनके अंदर कोई एक डाउन टू अर्थ कोई नेचर ही नहीं होता, काइंडनेस की कोई जगह ही नहीं होती। जो एक एक पावरफुल लोग नहीं होते जो सिर्फ अपनी अकड़ में रहते हैं, आपके पार्टनर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये पर्सन अपना ईगो नहीं हिलाना चाहता, ठीक है? बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। इक्वल गिव एंड टेक इसने नहीं करा आपसे लेकर, बल्कि लोगों को दिया है, ठीक है? मतलब कि लव हुआ, अपने आप को फुलफिल करा, अपने आप को मतलब कि एक एनर्जी एनर्जी सक, ठीक है? एनर्जी सक की जाती है जब हम एक एनर्जी को रीड करते हैं ना, तो कुछ नार्सिसिस्ट होते हैं, वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी जो आपकी काइंड एनर्जी होती है ना, आपकी एक मासूमियत होती है, एनर्जी को सक करते हैं और वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं, और वो एनर्जी आप वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इवन कि आपका मनी लेंगे, आपकी एनर्जी लेंगे, आपकी एक आप जो एक पैम्पर कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, वही आपसे लेकर उन लोगों को देंगे जो अकड़े अकड़ाए हैं, ठीक है? जो जिंदा होकर भी मुर्दा है, उन लोगों को वो देना पसंद करते हैं, ठीक है? तो हमारे यहाँ कहा जाता है, एक जिंदा इंसान की पहचान होती है लचक, ठीक है? उसके अंदर लचक होती है, और मुर्दा इंसान की पहचान होती है कड़क, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हिल ही नहीं पाता, उसके अंदर जान नहीं होती, उसको कहते हैं मुर्दा। तो मतलब कि जब अगर जिंदा हो तो फिर लचक होनी चाहिए, अगर एक अच्छा इंसान है तो उसमें लचक होनी चाहिए। तो अगर आप अकड़े हो तो समझो आपका अंदर से आपका ज़मीर मर चुका है, ठीक है? आपकी सोल ख़त्म हो चुकी है, तभी आप मुर्दा हो चुके हो, ये वो वाला नेचर है। तो आपके पार्टनर रिग्रेट तो कर रहे हैं, ठीक है? स्लीपलेस नाइट से तो गुजर रहे हैं, स्ट्रेस में भी हैं, लेकिन अपना ईगो नहीं छोड़ पा रहे प्रेजेंट टाइम में, ठीक है? वो ड्रीम टूट चुका है, आपने ड्रीम देखा था, अब आप भी उसके ऊपर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, एक साइकिल क्लोज कर रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। लेट्स सी, टाउन मोमेंट है आपके रिलेशनशिप में, टाउन मोमेंट चल रहा है प्रेजेंट टाइम पे। जैसे आप, जो आग लग गई है, आप उसको बोल रहे हैं लगने दो, अब जलता है तो सब कुछ जलने दो, ठीक है? वो वाली एनर्जी है। आपको जो भी चीज़ ख़राब हो रही है ना आपके रिलेशनशिप में, आप जो भी चीज़ ख़त्म हो रही है, आप उसको जैसे आप बोलें ठीक है, जो ख़त्म हो रहा है उसको होने दो, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उससे इससे ज़्यादा और क्या बिगड़ेगा। जैसे फ़ियरलेस हो चुके हैं, शायद आपको फ़ियर रहा है इस पर्सन को खोने का, ठीक है? आपको फ़ियर रहा है, आप खोने से डरते थे क्योंकि लव करते थे, ठीक है? इतने बैड बिहेवियर के बाद, इतने एक रिजिड पर्सन के बाद, जो एक जैसे एक रिजिड, ज़िद्दी, स्टबर्न नेचर, एक जैसे सड़ियल, एक बेकार इंसान जो रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानता, आपने उससे मोहब्बत की, ठीक है? की। लेकिन अब आप कहते हैं जलता है जलने दो, ठीक है? ख़त्म होता है होने दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में लव नहीं है। आपके दिल में
मुझे ऐसा लगता है, अब आप लोग बताइएगा, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है अगर आप इंसान की रिस्पेक्ट करोगे ना, वहाँ लव हो जाएगा। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, वहाँ लव नहीं होगा, ठीक है? मतलब कि आपके दिल में से रिस्पेक्ट खत्म हो गई है, आपने कुछ देखकर इसको प्यार नहीं किया था। आपने इस पर्सन को एक पेडिस्टल पे रखा था, तभी प्यार हुआ था आपको, ठीक है? आपने उस पेडिस्टल पे से नीचे उतार दिया है, और आपने इसको पर्सन को जो लव दिया, एक इसकी आपको लगा कि यार ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी होगा, तभी जवाब नहीं दिया। बहुत उलझा हुआ होगा, बहुत परेशान है, पैसे के लिहाज से आपको कहीं न कहीं इसकी लाइफ का स्ट्रगल का अंदाज़ा होता गया, जब जितने-जितने आप कनेक्ट होते गए, जितना-जितना टाइम गुज़रता गया, ये प्रेज़ेंट टाइम ऐसे नहीं आया, आपने बहुत एक जर्नी गुज़ारी है, कुछ आप कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? आप अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, आप इस साइकिल को क्लोज़ कर रहे हैं। ये पर्सन जैसे आपका इंटरेस्ट लूज़ होता हुआ देख रहा है, जैसे एक मुख़लिस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देख रहा है, ठीक है? एक मुख़लिस पर्सन को जो बहुत टाइम तक जैसे आप वो वाले इंसान थे कि आप प्यार कर रहे थे तो आप बोलते थे हाँ ठीक है, मैं प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, चलो आगे, ठीक है? और कोई कोई हर्डल आ रही थी तो उसका सामना आप कर रहे थे। आप एक शील्ड की तरह थे। पीछे से भी आप सपोर्ट करते थे, पीछे से भी आप प्रोटेक्ट करते थे और आगे से भी प्रोटेक्ट करते थे। क्योंकि आप प्यार करते थे, ठीक है? आप कनेक्ट रहते थे। तब आप जो है ना अपने आप ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? डेथ की एनर्जी ना अपने आप को आप ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस अपनी फैमिली में देख रहे हैं। आप अपने ड्रीम्स कहीं और सजा रहे हैं, ठीक है? अपनी आपकी ज़िंदगी को कहीं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आप और जो इसका बिहेवियर है, आप उसी बिहेवियर में इसको छोड़ रहे हैं। कुछ कहते हुए भी नज़र नहीं आ रहे कि आप इसके साथ कुछ फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। नहीं, आप खामोशी से चैप्टर को क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट आपके पर्सन ये स्लीपलेस नाइट में क्यों है? क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट यहाँ पे 9 ऑफ सूट की क्यों एनर्जी है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट देखिए 2 ऑफ कप्स खुद हुआ है ओके क्लैरिफाई 9 ऑफ सूट ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, ठीक है? ये देख रहा है कि आप इस प्यार को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? इसने बहुत ज़्यादा पुश करा है, क्या है? छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। जब आप आगे जा रहे हैं तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी खामोश है, डिवाइन से कनेक्टेड है और इस फीलिंग्स को फ़ील कर पा रहा है कि आप सच में जा रहे हैं। आप इस 2 ऑफ कप को आप एक अच्छे बाउंड को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि आप मजबूर हैं, ठीक है? आप मजबूर हैं और आप जा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं इस रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन कन्फ्यूज़ है, दिस वे और दैट वे मतलब कि जाना किधर है? इधर जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, ठीक है? कन्फ्यूज़ है ये पर्सन, किस तरीके से एक्शंस ले इस पर्सन को नहीं पता। और यही एक डिवाइन का जस्टिस है, ठीक है? इस टाइम आपको आगे बढ़ना था। क्लैरिफाई एम्परर ये एम्परर क्या सोच रहा है इस वक्त, ठीक है? ये एम्परर एनर्जी में रहकर क्या सोच रहा है? स्लीपलेस नाइट इसमें क्योंकि इंट्यूटिवली इस पर्सन को ये बात समझ आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो चुके थे, ठीक है? इंट्यूटिवली ये बात ये सोच रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, कंप्लीटली इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं। क्लैरिफाई द एम्परर क्लैरिफाई द एम्परर ओके देखा कोल्ड, बहुत कोल्ड, कैसे अपने ईगो को डाउन करके आपके साथ कम्युनिकेट करे। देखिए कम्युनिकेशन का कार्ड है, कैसे अपने ईगो को गिराए और बात करे आपसे, ठीक है? क्लैरिफाई इक्वल गिव एंड टेक कभी किया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं आपको। वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, किस तरीके से करे? भाई आपकी तरफ आना चाह रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं और थोड़ी सी जेलसी भी है कि आप अपनी लाइफ में एक फुलफिल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई आप अपनी ज़िंदगी में कहीं खड्डे में नहीं गिर गए जाके। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप सक्सेस हासिल कर रहे हैं, जेलसी भी है यहाँ पे, जेलसी भी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा जेलस हो रहा है कि अपनी लाइफ में आप खुश हैं, इससे खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका एक्स है, जिसको आप छोड़ रहे हैं, ये खुश है कि मतलब कि जेलस हो रहा है कि आप तो खुश हैं, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो कोई रिग्रेट नहीं है इसको छोड़ने का। आपकी लाइफ तो और पहले से अच्छी हो चुकी है, आपको क्या रिग्रेट होगा इसको छोड़ने का? मतलब कि ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है क्योंकि कम्युनिकेशन क्या करे, मतलब कि किस 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 चीज़ की वजाहत दे
मतलब कि इधर गलती हुई तो क्यों हुई, उधर गलती हुई तो क्यों हुई, उधर गलती हुई तो क्यों हुई, इतनी गलतियां गलती से कैसे हो सकती हैं? क्या कभी भी नींद से नहीं हिलाता ये पर्सन? चलो एक ऐसा हो सकता है ना, किसी ने कुछ कह दिया, भागा बहकावे में आ गया, 1 साल आ गया बहकावे में, ठीक है, 6 मंथ आ गया, अरे 2 मंथ आ गया, बाकी के साल क्या कर रहा था? कभी क्या जागा नहीं? तो कहाँ किस हद तक आपको बोलेगा कि यार ये मुझसे ये गलत हो गया था, वो गलत हो गया था, वो बिहेवियर इस वजह से हो गया था, और फला बिहेवियर इस वजह से हो गया था। तो एग्जॉस्ट है। बात होगी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म बातें कुछ छोटी नहीं होंगी, और भी बातें होंगी। सोच रहा है इज्जत बचाए या तो इस रिश्ते को बचाए, ठीक है, मतलब कि ईगो पे बात बन रही है ना, इज्जत बचाए या तो इस रिश्ते को बचाए। क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल, क्या सोच रहा है ये आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं? क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल। भाई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, ठीक है, जब ये जब आपको टाइम नहीं मिला तो यहाँ पर ये कोई और पर्सन इन्वॉल्व था जहाँ पर ये स्टक था, जिसको ये प्रोवाइड कर रहा था। स्ट्रांगली यहाँ पर थर्ड पार्टी थी, और ऐसा हो सकता है मतलब कि एक पैसे वाली थर्ड पार्टी हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी पैसे वाली ही थी, ठीक है, जहाँ भी गया था जस्टिस कंप्लीट हो रही है, वो साइकिल खत्म, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ सिनेरियो, थर्ड पार्टी गोस्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है, झूठ बोल रही है, ठीक है, झूठ बोल रही है थर्ड पार्टी रंग दिखा रही है, एक अवेकन हो रहा है कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है, लोग असल में चीज़ क्या होते हैं, अवेकन हो रहा है, फेस कर रहा है, वॉक अवे, ठीक है। थर्ड पार्टी वॉक अवे कर रही है, इस पर्सन को ना टाइम दे रही है ना बात कर रही है, थर्ड पार्टी वॉक अवे कर रही है इस सिचुएशन से। क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है कि असल में लोग क्या होते क्या हैं, ठीक है। बड़ी टेंस एनर्जी है आपके पर्सन की, तभी ये यहाँ पे मतलब के समझ में आ रहा है, जो अपना था उसको भी खो दिया किसी के पीछे, जो अपना था ही नहीं उसके पीछे अपने को खो दिया, ठीक है। तो एक स्लीपलेस नाइट है, क्या खोया क्या पाया, क्या मिला? किसी एक एक ऑनेस्ट इंसान को बेइज्जत करके जलील कर कर क्या मिला? जलालत ही मिली, ठीक है, वही रिटर्न हुआ, कर्मा बैक हुआ, ठीक है, जलील ही हुए, किसी और ने चीट करा, आपने किसी को चीट करा किसी के लिए, किसी और ने आपको चीट करा किसी के लिए, ठीक है, किसी और ने आपको यूज करा, ये हुआ यहाँ पे। भाई ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का सिनेरियो एंड है, 10 ऑफ सूट आपके सामने मैंने एनर्जी निकाली है, ठीक है, एंड है पेनफुल एनर्जी, आपके पर्सन बेहद पेन में है, इस पेन को फील कर रहे हैं, आपको ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, ये आपके पार्टनर और मतलब कि आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो रिजेक्ट करा वो उनका एक सोल काउंटर पार्ट था, एक सोल मेट कनेक्शन था, एक सोल रिलेशनशिप था, उनकी सोल से कनेक्टेड था, ऐसे ही नहीं उनको आपके साथ कनेक्शन फील होता था, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़कर जा रही है, डेथ, भाई ये कर्मा था, आपके पर्सन कहीं कार्मिक कनेक्शन में थे और ये चीज़ ख़त्म हो रही है आपके पर्सन की लाइफ से, कोई कार्मिक कनेक्शन था आपके पार्टनर की लाइफ में और आपके पर्सन ने जो उनका रिश्ता था उसको एक्सेप्ट नहीं करा। वैसे डिवाइन ऐसा करता है, जब सही इंसान की वर्थ और वैल्यू समझ में नहीं आती, कोई कार्मिक कनेक्शन भेजता है, कोई कार्मिक पार्टनर भेजता है और बोलता है अब समझ में आएगी तुम्हें उस इंसान की वैल्यू, सही है, जो था ना, जो मैंने तुम्हें दिया था, बिना कुछ दुख और बिना कुछ तुमने उस इंसान को तकलीफ दी, दुख दिया, अब तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। अब जो डिजर्व करता था वही दिया, चीट किया, बैकस्टैपिंग है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी मूव ऑन कर रही है, आपके पर्सन इमोशनली वहाँ कनेक्टेड भी हो सकते हैं, लेकिन कोई मटीरियलिस्टिक पर्सन को आपके पर्सन ने चूज किया था, जैसे जैसे इंसान खुद होता है वैसे ही पर्सन अट्रैक्ट कर लेता है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा वर्क करती है, हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव होगा, और बहुत मतलब कि 0.000 भी आप पॉजिटिविटी निकाल लिया करें, जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होया करें ना, आप बोला करें कुछ तो अच्छाई थी इसमें, आप यकीन करें आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आपका बिलीफ एक अच्छाई पे होता है, आपका बिलीफ ये होता है जो जो करा है हमारे हमारे यूनिवर्स ने, जो करा है हमारे रब ने, वो बेहतरीन है, बेहतर नहीं है, बेहतरीन है,
तो यही कुछ हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को कहीं रियलाइज़ करना था कहीं और जाकर, और रियलाइज़ कर रहा है ज़बरदस्त। मैंने 6 ऑफ पेंटिकल को सोच रही थी मैं क्लैरिफाई ना करूँ, पूरी स्टोरी यहाँ पे रिवील हो गई, ठीक है। जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा था वहाँ एंडिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से भी आपको साथ इस पर्सन ने एक जस्टिस नहीं दिया था, उसकी वजह से इस कदर जलालत वहाँ उठाएगा ये पर्सन, या तो उठा रहा है रिसेंट टाइम में, कि होश ठिकाने आ जाने इस पर्सन के, ठीक है। मतलब कि सही अच्छी खासी होने वाली है, फिक्र मत करें। तो टॉक्सिक कनेक्शन था, कर्मा बैलेंसिंग हो रही है भाई। टॉक्सिक कनेक्शन था, बेहद टॉक्सिक कनेक्शन था, टॉक्सिसिटी थी, गोस्टिंग, टॉक्सिसिटी, सब कुछ था वहाँ पर, ठीक है। जो आपके साथ किया सामने वाले ने उससे ज़्यादा किया, सूद समेत वापस किया है, ठीक है। अच्छी बात है, समझने दें, आनी चाहिए समझ, ठीक है। बहुत अच्छा है ये। देखिए चीटिंग चॉइस होती है, चीटिंग चॉइस होती है, इसके चॉइस थी चीटिंग करना, इस पर्सन की चॉइस थी, ठीक है। ये कोई नादानी नहीं होती, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये इंसान की चॉइस होती है। आप भी तो इस पर्सन के ना नहीं था आपकी लाइफ में, आपने भी तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस को खोया, ठीक है, क्योंकि आप लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, आपके अंदर एक, जैसे आप एक वफादार थे। चलें, फ्यूचर क्या हो सकता है, इंटरेस्टिंग है फ्यूचर, देखते हैं क्या हो सकता है। मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। हाँ, 2-3 दिनों से बड़ी हैवी हैवी रीडिंग है, ठीक है। पता नहीं क्यों लंबी लंबी भी हो रही है। लास्ट शफल, फ्यूचर के लिए कार्ड देखते हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। फ्यूचर, ये क्या हुआ है भाई। ओके, फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। ओके, हो, जबरदस्त, बताती हूँ, वेट। फीलिंग ऑफ लॉस में ये पर्सन, ठीक है। ये देखें 2 ऑफ कप्स, जब आप इस रिश्ते को एंड कर चुके हैं ना, होश ठिकाने आए। 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंस, काम करना चाहता है इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में कोलैबोरेट, ये चाहता है कोलैबोरेशन हो, मतलब कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करें, आप यहाँ पर टीम वर्क करें, ठीक है। यहाँ से बताती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ये चीज़ सुनकर। फूल, ओके। आप तो इस पर्सन को एक फीलिंग ऑफ लॉस में छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, ग्राउंडेड है, भूल जाएंगे आप इसको, कंप्लीटली भूल जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ की आप टेंशन मत लें कि आप नहीं भूल सकेंगे, आप भूल जाएंगे इसको। व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है। जाना ना जाना इसकी तरफ आपकी चॉइस होगी, ये आएगा, कंफर्म आएगा, क्योंकि आपके अंदर अपनी स्टेबिलिटी देख रहा है, आपके अंदर अपना ट्रू पार्टनर देख रहा है, आपके अंदर एक मैरिज देख रहा है, आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट देख रहा है, आएगा वापस। आप अपनी स्टेबिलिटी, आप अपनी एक स्टेबल एनर्जी में, ठीक है, ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा रूट से कनेक्टेड हैं अपनी। आज भी आप, आपके साथ जो भी हुआ, आपका नेचर नहीं बदला, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जैसे एक ग्लास जब टूट जाता है, जब उसको जोड़ो तो वो क्रैक रह जाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रस्ट टूट चुका है आपका इसकी तरफ से, जो आपने ब्लाइंडली इस पर्सन के ऊपर यकीन किया, ट्रस्ट किया, वो टूट चुका है, वो बिखर चुका है। तो अब ये कितना ही उसको फिक्स करने की कोशिश कर ले, उसमें एक दरार है, ठीक है, उसमें एक दरार आ चुकी है। वो कभी भी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, एक 80 साल बाद भी नहीं भर सकती, चाहे आप इसको ये बात बोले ना बोले। बिलफर्स आपकी मैरिज भी हो जाती है ना, वो दरार आपके दिल में पड़ी रहेगी, उसको दोबारा रिपेयर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, ठीक है। अब
आप ग्राउंडेड हैं, आप अपनी रूट से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, आपको कोई प्राउड नहीं है। मैं अभी भी देख रही हूँ, कोई ऐसा कार्ड नहीं कि आपके अंदर प्राउड दिखा रहा हो आपकी स्टेबिलिटी का, या आपकी जो आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, फ्यूचर में आपको स्टेबिलिटी, अबंडेंस, आपको कहीं से पैसा अर्न होने वाला है, ठीक है, लॉटरी लगे, डिवाइन की तरफ से आए, जॉब लगे आपकी, कहीं पर आपकी अर्निंग हो जाए, आई डोंट नो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, हर बंदे के लिए एक अलग अलग काम है। तो आपके पास पैसा होगा, ठीक है, आप एक स्टेबल ग्राउंडेड, डिवाइन आपको जो है ना, जैसे डिवाइन ने सब कुछ लिया और आपको फुलफिल कर रहे हैं, अब ऐसा पर्सन बना रहे हैं जैसा इस पर्सन ने डिमांड किया था, और ऐसा पर्सन, उसके अंदर उसके पास मटेरियल स्टेबिलिटी भी है, उसके अंदर मज़े की बात ये है, लॉयल और ऑनेस्ट भी है वो पर्सन, ठीक है। तो एक होता है ना, हम मक्खन लगा के ब्रेड खाते हैं और उसके ऊपर अंडा भी रख लें, पूरा सैंडविच बना लें, तो आपके अंदर फुलफिल चीज़ है, एक पूरा होल पैकेज है, कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी है, वो ऑनेस्ट भी है, वो लॉयल भी है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा भी है, ठीक है। वो किसी के साथ गया तो उसकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, वो टेंशन लेकर, अपना दिमाग लेकर नहीं घूम रहा होगा इधर उधर, ठीक है। वो ऐसे रिश्ते में नहीं रहेगा कि वो अपने दिमाग में टेंशन लेकर इधर उधर अपना सर मारता घूम रहा है। आप पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है, आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक्शन ले रहे हैं, स्टक सिचुएशन आपकी लाइफ की कंप्लीटली आने वाले फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट ये दिसंबर कंप्लीट, आपकी कोई साइकिल कंप्लीट हुई है इस दिसंबर में, जनवरी आपके लिए बहुत एक पीसफुल रहने वाला है, और मुझे लग रहा है बहुत लकीस्ट लोग होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे रहे होंगे जिनके लिए दिसंबर भी अच्छा जाएगा एंड का, बहुत अच्छी एक पीसफुल एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि आप अपनी स्टेबिलिटी, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी आ रही है, अच्छी फैमिली, अच्छा सब कुछ, मैरिज चाह रहे हैं तो अच्छा प्रपोजल हो सकता है, और अगर कहीं भी आप मैरिज करना चाह रहे थे, आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आ रही है, मतलब कि मुझे यहाँ पर आपकी मैरिज कमिटमेंट होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। हम्म देखें किस चीज़ का लॉस है इस पर्सन को, फीलिंग ऑफ लॉस, आपके जाने का लॉस है, मैंने ना किस चीज़ का लॉस, आपके इमोशनली जाने का लॉस, ठीक है। यहाँ पर इमोशनली जो आप वॉक अवे कर रहे हैं ना, इस पर्सन को उस चीज़ का लॉस है, आपके कोल्ड हो जाने का, आपके कोल्ड डिटैच हो जाने का, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आप, अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। आप अपने लिए अपने राइट पार्टनर के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं, आप एवी को अपने लिए आप सब कुछ नहीं करना चाहते, किसी ऐसे एरे गहरे के साथ नहीं जुड़ना चाहते, ये पर्सन बोलेगा आओ मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मेरे साथ जो है ना कोलैबोरेट करो, नहीं तो आप नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। मुझे मज़ा आया ये रीडिंग कर कर, ठीक है। वही पहले देखेंगे 5 ऑफ कप्स, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है ये, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, किस चीज़ का लॉस है मेरे व्यूवर के पर्सन को, ये किस चीज़ का लॉस है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ठीक है। आपकी तो बड़ी स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। चैरियट, आपके आगे बढ़ने का लॉस है भाई इस पर्सन को, देख लें। ओके, क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, आपके पर्सन किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, ऐसे नहीं वापस आएंगे ये, मतलब कि अपना अपना लेसन लेकर आएंगे, ठीक है। किस चीज़ का लॉस है मेरे व्यूअर के पार्टनर को, ओके। आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ का लॉस है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं आप, ठीक है, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ हैं आप, आपके पार्टनर को इस चीज़ का लॉस है, ठीक है, आपके पास क्लैरिटी है अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके बारे में लोगों से बात कर सकता है, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, आपके इमोशन सिर्फ आपके लिए हैं, आप इस पर्सन के लिए कोल्ड हो चुके हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं इस सर्कल को, मैंने फिर कहा ना, आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप क्लियर हैं, आपके पास क्लैरिटी है, आप बहुत मेंटली बहुत एक तो प्रैक्टिकल हो चुके हैं, और आपके पास क्लैरिटी है, आपको कब क्या करना है, आपको इस बात का पता है, आप किसी भी तरीके की नादानी और बेवकूफ़ी नहीं है, आप इस एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से खुद को हील कर रहे हैं, वापस आप अपने आप को खुद को उधर नहीं डालेंगे, आपने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया आपने, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबल पार्टनर, स्टेबल पर्सन जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो आपको मेंटली स्टेबिलिटी दे, ऐसा पर्सन जो आपके साथ लव, ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ, खुश होता हुआ, स्टेबल होता हुआ, मेंटली स्टेबिलिटी आपके पास है, आप चेज़ नहीं कर रहे, आप इस पर्सन के पीछे भाग नहीं रहे, आपके पास एक विश, एक आपके पास फुलफिलमेंट है, ठीक है, फुलफिलमेंट है, इवन की चॉइसेस भी हैं आपकी वही आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स, बहुत ज़्यादा चॉइसेस, किस पर्सन के साथ आपको जाना है, देखें यहाँ पे फूल, एक फूल की एनर्जी है, ठीक है, फूल की एनर्जी, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो रहा है, एक जैसे व्हील आपको फेवर कर रहा है, 360 डिग्री का चेंज है, आपको फेवर कर रहा है कम्प्लीटली व्हील, ठीक है।
और देखते हैं क्या क्लैरिफाई करना चाहिए यहाँ पे हमें, उसके बाद फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। बहुत लंबी हो गई है, आप लोग भी थक जाते होंगे। उसके बाद क्या करना है, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी क्लैरिफाई करने के लिए, बहुत लेंदी हो जाएगी रीडिंग। 8 ऑफ कप्स करते हैं क्लैरिफाई। 8 ऑफ कप्स किस चीज़ का ये पर्सन, क्या क्या 8 ऑफ कप्स, क्यों ये परेशान है आपके जाने से, इमोशनली डिटैच होने से। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। भाई मेंटली बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहा है, जो आप यहाँ पर एक कंप्लीशन लेकर आ रहे हैं ना, मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है। जो आपने एक कम्प्लीटली आप क्लैरिटी की तरफ गए, ठीक है, ये मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है। आप अपने अपनी आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपकी लाइफ में डोर्स ओपन हो चुके हैं, आपकी हैप्पीनेस, आपके ऊपर जो बर्डन था, आपके ऊपर जो स्ट्रेस था, वो ख़त्म होने वाला है। आपने इस कार्मा को, एक टॉक्सिक साइकिल को एंड कर दिया अपनी तरफ से, आपकी तरफ एक एंडिंग आ चुकी है, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं। आपका यहाँ पे कर्मिक जो भी आपके कॉर्ड्स है वो कट हो चुके हैं, आपने यहाँ पर एक ख़त्म कर दिया है, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों से आप बाहर आ चुके हैं, आप इन सब चीज़ों से अपने आप को निकाल रहे हैं, ठीक है, इस टाइम। ओके, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूड। क्यों पेन में है आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, ठीक है, एक्स बोलूँगा क्यों पेन में है भैया आपके एक्स पार्टनर। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूड, किस चीज़ का आपके पर्सन को पेन फील हो रहा है यहाँ पर इस वक्त। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूड। आप आगे बढ़ रहे हैं, यही बात है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूड। भाई देखें 10 ऑफ सूड, 10 ऑफ सूड मैं फिर भी डाल दूंगी बस, ठीक है, देखेंगे दोबारा। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूड। आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं फ्यूचर में। 10 ऑफ सूड। ओके, आपके पास ऑफर्स हैं भाई, जल रहा है ये पर्सन, जेलस हो रहा है, लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये खुद भी कम्युनिकेशन के लिए आना चाहता है आपकी तरफ, लेकिन एग्जॉस्टेड, यहाँ पे माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है इस पर्सन का। देखें 10 ऑफ सूड, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते में। कैसे आए, किस मुंह से आया है आपके सामने ये, ठीक है। आप वेट कर रहे थे एक टाइम तक, काफ़ी लंबे अरसे तक आपने वेट करा है। इस देखिए 3 ऑफ फैंस एंड 7 ऑफ कप्स, आपने बहुत ज़्यादा 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, इन्वेस्ट करा है, इमोशंस, लव, केयर, लेकिन अब आप वेट नहीं कर रहे, आप एंड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों पेन है, 1 मोर कार्ड और रीडिंग ख़त्म। फाइंड अप, क्यों पेन है आपके पर्सन को इस चीज़ का एंड होने का। भाई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, हर्ट हुए हुए हैं बुरे तरीके से, तार तार हुआ है दिल, आप भी जा रहे हैं, ओके ठीक है। हाँ, मैसेज नहीं किया जा रहा, हिम्मत नहीं है इतनी, हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि आपको कोई एक टेक्स्ट कर सके। हर्ट हो रही है पर्सन, बेहद हर्ट हो रहा है आपके इस रिश्ते से मूव ऑन करने से, ठीक है। जालिस है कि आप कैसे, आप खुश हैं इसके बिना, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको रिजेक्ट करता था, आप कैसे खुश हैं इसके बिना। बर्डन सम एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन उठा रहा है ये पर्सन। आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। आप स्टार की तरह एक शाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एक शाइन कंप्लीट, आप एक फुलफिल, ठीक है, एक शाइन वाली एनर्जी आपकी लाइफ में। इससे डिटैच होकर शाइन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पे इमोशनल डिटैचमेंट आपको बैलेंस दे रहा है, ठीक है, क्लैरिटी दे रहा है। ये पर्सन आपको खुश रहकर भी देखकर जल रहा है, कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, और इस चीज़ से जालिस हो रहा है ये पर्सन। आपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ट्रू सोलमेट को। इस पर्सन को पता है आप बहुत जल्द किसी के साथ मिंगल हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आप इस कनेक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ रहे। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल मोमेंट करने के लिए भाई व्हील आपको बहुत ज़्यादा एक आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अब आपकी मैरिज थी, आप जैसी मैरिज चाहते थे, आपकी रोमांटिक लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है पिछले बहुत सारे सालों से। आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं, आपकी लाइफ में लोग कनेक्ट होने वाले हैं। हाँ, आपका ये रहेगा फ्यूचर, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होने वाली है, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपने कुछ विश किया था, आपको वो विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है, ठीक है। आप जैसा सोचते थे आपकी रोमांटिक लाइफ जैसी हो, वैसे लोग आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं। और कुछ आपका कर्मा था जो बैलेंस हुआ इस पर्सन के साथ, कर्मा कॉर्ड कटिंग हो गई है, और मतलब कि आपकी लाइफ में कोई न्यू सोलमेट एंटर कर रहा है, ठीक है। मैं देख सकती हूँ एक एक लवर एंटर कर रहा है जिसके साथ न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। इस
ये जो इमोशनली आपने जो डिटैचमेंट करी ना, जो आप कंप्लीट हीलिंग करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, न्यू आपकी लाइफ की लव रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। जैसी लाइफ, जैसी स्टेबिलिटी, जैसा आप पार्टनर मैनिफेस्ट करते थे, जैसा चाहते थे, वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। 2024 आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आएगा, पॉजिटिव चेंजेस। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। रीडिंग लंबी हो चुकी है, लेंदी हो चुकी है, देख लिए, ठीक है। थैंक यू।